दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में चिंता दुख जरूर होता है। कुछ लोग उस चिंता से छुटकारा पा जाते हैं और कुछ लोग चिंता में ही डूबे रहते हैं। दोस्तों, कोई भी आधी अधूरी जानकारी बहुत खराब होती है। दोस्तों, ये कथा भगवान भोलेनाथ की है। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर भोलेनाथ का अपमान मत करो। इसलिए अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। प्रिय मित्र, आज हम आपको एक कथा का अध्ययन करा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। दोस्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव से माता पार्वती पूछती हैं कि चिंता रहित जीवन कैसे जिया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ये देवी पार्वती, जो कहानी में सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को आप ध्यान से सुने, आपको सब समझ आ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बहुत ही धनवान राजा रहा करता था। उसके पास बेशुमार दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है, ये तो केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। बस सोच में पड़ गए कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके पास आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोच कर बहुत चिंतित रहने लगा। बहुत परेशान रहता था। रात को उसको नींद नहीं आती थी। राजा बेचैन रहने लगा और अब वो खुश भी नहीं रहा पाता था। उसको हमेशा बस चिंता रहती थी धन की। लेकिन तभी उन दिनों उसी राजा के राज्य में एक महात्मा बौद्ध आए हुए थे। तभी राजा को किसी ने बताया कि तुम महात्मा बौद्ध की शरण में जाओ, तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह राजा महात्मा बौद्ध के पास जाता है और कहता है कि हे संत, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे और फिर उसके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियाँ अगर मेरे धन का उपयोग करती रहें तो मेरा धन समाप्त ना हो। फिर महात्मा बौद्ध मुस्कुराते हुए राजा से बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा। महात्मा बौद्ध राजा से बोले, इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आ। ये सुनकर राजा तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर के बाहर कुटिया में पहुँचे। जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी औरत और उसकी जवान बहू थी। बूढ़ी औरत जमीन पर बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। राजा ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का छेला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक राजा हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। बहू ने राजा को मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। राजा ने कहा, तो इसे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत की बहू ने कहा, माफ करे, लेकिन हम इकट्ठा करके नहीं रखते, हम रोज खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। ये सुन राजा ने सोचा कि यह लोग हैं जो अपने कल के लिए भी धन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, और एक मैं हूँ जो अपनी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब उसको समझ आ चुका था कि आखिर महात्मा बौद्ध ने उसे नगर के बाहर उस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते हैं। राजा महात्मा बौद्ध के पास पहुंच गया और बोला, महात्मा, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं समझ चुका हूँ, मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे। चिंता होती क्या है, ये कैसे पैदा होते हैं और इसका निवारण क्या है। फिर महात्मा बौद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारी कल को बदले ना बदले, लेकिन वह हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है, चिंता जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे निराश बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। चिंता एक ऐसा भाव है, एक ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही चिंता है। फिर महात्मा बौद्ध आगे कहते हैं, जरा एक बार ध्यान से सोच कर देखो कि जिस वस्तु पर तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, तुम चाह कर भी नहीं बदल सकते,
अगर उन चीजों के बारे में पूरा दिन भी सोचो तो क्या कुछ मिल जाएगा? ये सुनकर राजा ने कहा, महात्मा जी, तो क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना बंद कर दे? महात्मा बौद्ध कहते हैं, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना ये तो हमारी बुद्धि का धर्म है, लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज या जब घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, उसी चीज में ठहर कर रह जाता, तो ऐसा हमारे जीवन की सारी खुशी, सारा आनंद छीन लेता। चिंता सताने लगती है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है जो हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ ही सोचना। फिर महात्मा बौद्ध ने राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर तुम सोच सोच कर कुछ बदल तो नहीं सकते, परंतु अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो बदलवा ला सकते हो। परंतु अगर उस चीज के बारे में सोचना बंद कर दोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। एक ही बात की चिंता करके तुम अपने जीवन की हर खुशी और शांति अपने आप ही खत्म कर देते हो। इंसान जो भविष्य की घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटना तो उनके जीवन में कभी होती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्या का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम इस बात का अनुभव करना कि दुख और चिंता से भरा 1 घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देती है। असल में जब कोई अप्रिय घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो इतना दुख नहीं देता जितना मन में सोच सोच कर खुद को दुखी करने का है। पश्चाताप उदासी और भविष्य का दूसरा नाम है। अगर हमारे मन में कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है, लेकिन जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव जीवन का अनुभव है। और हम ये सब जानते हुए भी या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं, आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक बार अगर आप अपने अंदर समझ ले कि हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण खुशियों से नहीं भर जाएगा? फिर ने राजा से कहा, बात तो आपकी सही है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती है। महात्मा बौद्ध कहते हैं, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चलाना हमारा काम है। स्मरण करता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार, यह समाज, परिवार था, और जब तुम्हें दुनिया से चले जाओ तब भी यह सब कुछ रहेगा। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल वह समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वह समय जिसमें मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम मुझे बात कर रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा सा ही पल आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम अभी इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य से हम सब में आनंद भर सकता है। व्यक्ति को चिंता उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। फिर राजा महात्मा बौद्ध से कहते हैं, मैं आपकी बात को समझ गया कि हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चिंता से गिर चुका है तो इससे बाहर कैसे आ सकता है? फिर महात्मा बौद्ध कहते हैं, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? इतना भयानक अंधकार होता है सुरंग के अंदर, हमें इसलिए डर लगता है कि अगर अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो चाहे कितनी भी बड़ी सुरंग क्यों ना हो, हमेशा सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है और उस प्रकाश तक वही
पहुंच पाता है, जो पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे द्वार तक पहुंचता है। हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंस जाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि यह जीवन ऐसे ही समापन। ऐसी परिस्थिति में सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रोना मत, बस लगातार प्रयास करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। राजा महात्मा बौद्ध के बातों को समझ चुका था। उसने महात्मा बौद्ध को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, लेकिन कथा को समाप्त करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ, जिनका इस्तेमाल करके मानव अपने जीवन में आने वाली बहुत ही चिंता और परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकता है। पहली बात है कि जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दे। ये हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गया तो उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल आएगा। जैसे कोई भी इंसान 100 साल चिंता करके बर्बाद करके चला भी जाता है तो इससे इस ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसलिए हर रोज खुद से यह बोलिए, मुझे केवल जिंदा नहीं रहना है बल्कि जीना भी है। दूसरी बात यह है कि हर छोटी छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दे, जैसे कि कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया, आज ठंडा खाना खाने पड़ेगा, उसकी चिंता, और भी ऐसी बहुत सारी चिंताएं जो इंसान के मन मस्तिष्क में चलती रहती है। जरा एक बार सोचकर देखिए कि जिससे इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, क्या तभी सारी परेशानी इंसान को उतनी ही बड़ी लगती है जितनी आज लग रही है? नहीं, तब उस दिन ये सारी परेशानी जो कि आज इंसान को पहाड़ जैसी लग रही थी, अब इन छोटी से रेत के कण जैसी लगेगी। इसलिए हर छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें। तीसरी बात, हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है, आज अभी और इसी पल भी मर सकते हैं। इंसान हर बात की चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि उसे लगता है कि हम बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे, मरते तो दूसरे लोग हैं, मैं तो जीवित रहूंगा। इसीलिए लगातार खुद को याद दिलाते रहे कि ज्यादा चिंता करने से कोई मतलब नहीं। चौथी बात, इंसान ही स्वीकार कर लेता कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसे गलती ना होती हो, सबसे गलतियां होती है। इसलिए लोगों को माफ करना सीखे। इस दुनिया में ईश्वर ने जो भी बनाया है सब, अगर हम उसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह चीजें खराब है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अभी तक इंसान इतने समझदार नहीं हुए कि अच्छाई देख सके। पांचवी बात, लोगों की मदद करें बिना उन्हें बताएं। जब हम बिना किसी पर एहसान के बस ऐसे ही उसकी मदद करते हैं तो हमें अंदर से यह गजब की शांति और सुकून का आनंद आता है, जो इंसान को ताकत देता है किसी भी बुरी परिस्थिति से लड़कर उसे बाहर निकलेंगे। इंसान को अपने जीवन में चीजों को विकसित करना चाहिए। अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जो हुआ वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, अब जो होगा उसे मैं बेहतर बना लूंगा। इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है खुद अंदर से खुशी का अनुभव होना, और इंसान तभी खुश रहेंगे जब उसके दिमाग में चिंताओं का बोझ ना होगा। इसलिए चिंता रहित होकर जियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों, अगर वीडियो में कहीं पर भी बोलने में गलती हुई हो या गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हो सके तो माफ करना और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। हर हर महादेव।